नमस्कार। आज हम अध्ययन करते हैं पेपर 8th नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। डॉक्टर जे.एस. बेदी ने कहा, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स bringing about economic, social, cultural and linguistic differences among the people of various states in the country within tolerable range and imparting to the people a feeling of the oneness of India। अर्थात राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत का समावेश करना। वहीं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट 1961 के अकॉर्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन इज ए psychological and educational process involving the development of a feeling of unity, solidarity and cohesion in the hearts of people, a sense of common citizenship and a feeling of loyalty to the nation। अर्थात राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन और सन्निहितता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद भी कहते हैं, देयर इज यूनिटी इन द कंट्री एंड it will remain united howsoever great many be to the diversities in the inhabitants, but the demands made today for national and emotional integration is to do away with those vociferous tendencies which want to save the strength of the country। अब जानते हैं भारत में भावात्मक एकता का अर्थ और इसकी आवश्यकता। सबसे पहले जानते हैं भावात्मक एकता का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। भावात्मक एकता का अर्थ उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र की विभिन्न जातियों, धर्मों और समूह के लोगों के आपसी भेदभावों को मिटाकर सभी को संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसी भावात्मक चेतना के विकसित हो जाने से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभावों को भुलाकर या भूलकर अपने निजी हितों की अपेक्षा राष्ट्र की आवश्यकताओं, आदर्शों और आकांक्षाओं को सर्वोपरि समझने लगता है। भारत भी एक राष्ट्र है और हम सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग इसके निवासी हैं। इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। पर ध्यान देने की बात है कि यह रक्षा तभी संभव है जब हम अपने पारस्परिक भेदभावों से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बंध जाएं और अपने हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाते रहें। अब जानते हैं कि भावात्मक एकता की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। 15 अगस्त सन 1947 से पहले
भारत राजनीतिक दास्ता के बंधन में बंधा हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने अपने राज्य के विस्तार और शासन दृढ़ बनाने के लिए यहाँ के निवासियों में धर्म, भाषा और सामाजिकता के आधार पर अनेक ढंगों से फूट डालने का प्रयास किया और वे सफल भी हुए। अब हम स्वतंत्र हैं कैसे? जब हम देश के सभी निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई और हम सब एकता के सूत्र में बंध गए। खेद का विषय है कि हमारे राष्ट्र में अब जातीयता, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता आदि अनेक विघटनकारी प्रवृत्तियां आवश्यकता से अधिक प्रबल हो रही हैं। दक्षिण भारत में एक ऐसा वर्ग है जो उत्तरी भारत से पृथक होना चाहता है। हिंदुओं और सिखों में भी मतभेद है। इसी प्रकार अनेक राज्यों में अनेक स्थानों पर इन विघटनकारी प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर अलग अलग राज्यों की मांग की जा रही है। यही नहीं, सरकारी नौकरियों पर भी जातीयता, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता की भावना के आधार पर अपने अपने लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। इन सब विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण चारों ओर मारकाट और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिससे भारतीय जनतंत्र खतरे में पड़ गया है। ऐसी परिस्थितियों में इस बात की आवश्यकता है कि देश के सभी निवासियों को इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मनोवृत्तियों से बचाकर उनमें ऐसी अभिवृत्तियों का विकास किया जाए जिससे वे पुनः एकता के सूत्र में बन जाए। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक नागरिकों में ऐसे संवेगों का विकास करना चाहिए जो पृथकता की अपेक्षा एकता को प्रोत्साहित करे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें पृथकीकरण को बढ़ावा देने वाले समस्त धार्मिक, भाष्य और सांप्रदायिक संवेगों को दबाकर राष्ट्रीय मस्तिष्क का निर्माण करना होगा। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था कि हमें प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और जातीयता की संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच भावात्मक एकता की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपनी विभिन्नताओं को रखते हुए भी एक सुदृढ़ एवं सबल भारतीय राष्ट्र के निर्माण कर सकें। धन्यवाद।